जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चरम पर था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से पाकिस्तान और भारत के बीच में लगातार हमलों का सिलसिला जारी था। और इस बीच अचानक से एक बड़ी खबर सामने आई। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर है। तो चलिए हम अपनी आम जनता से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। तो जैसा कि इस वक्त हम बड़ौदा की डेरी डेन सर्कल पर मौजूद है, तो चलिए हम आम जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि अभी ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव का माहौल था और अब युद्ध विराम हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा कर दिया, तो क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो बहुत खुशी की बात है कि दोनों के बीच में युद्ध विराम हो गया, जिससे कि दोनों देश की जनताओं के बीच में अमन चैन का भाव बनेगा और इस खुशी की बात है, अच्छी बात है। तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने कहा कि ये बेहद एक खुशी की बात है कि दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में हमलों का दौर जारी था और अब युद्ध विराम घोषित कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? मैडम, मेरा तो कहना है कि हाफिज सईद को पहले उसको युद्ध विराम करना ही नहीं चाहिए था। इंडिया को अभी पहले हाफिज सईद को अपने कब्जे में लो, उसके बाद करो उसके साथ विराम, या कंडीशन ऐसा रखो, कुछ ऐसा कंडीशन रखो कि जो इन फ्यूचर में अपने को फ़ायदा हो। क्योंकि अभी तो क्या है कि जो आतंकवाद के हिसाब से अपने चल रहा था, तो आतंकवाद को ही ख़त्म करना चाहिए। ये देश के ये हुआ है, सही हुआ है, जो भी ये युद्ध विराम हो गया है सही है। लेकिन क्या है कि आतंकवाद तो अभी आतंकवाद का क्या, फिर बाद में आगे जाके क्या होगा आतंकवाद का, बाकी सब मगर पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते अपने। कितनी बार अपने उन्होंने को साथ दिया, मगर वही चलता रहता है। अपने 2-3 साल वैसे ही बैठे रहेंगे, वापस से वही करेंगे ये लोग, वही होने वाला है। उससे अच्छा पहले कंडीशन यही रखो कि पहले जो भी अपना जो गुनहगार, उनका अपने जो गुनहगार उनको बुलाओ, उनके साथ मीटिंग करो। अभी देखते क्या करते। बाकी रिसेंटली तो अभी तो वही है जो चलता रहता है। अब कुछ लोग इस खबर को लेकर खुश हैं, तो कुछ लोग आक्रोश भी जता रहे हैं कि पाकिस्तान को ज़मीन से ही हटा देना चाहिए था। ये डिसीजन गलत है, पाकिस्तान के साथ युद्ध जारी रखना चाहिए था। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये भारत की सेना का एक बहुत ही अच्छा, एक जो कितनी मजबूत सेना है इसका एक प्रमाण है कि उनको सीज़ फायर करने पे मजबूर कर दिया गया। और ये इंडिया का भी एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। और ये एक तरीके से इसके लिए हमें हमारी सेना का खूब खूब धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इतने कम दिनों में इतना ज़बरदस्त उनको जवाब दिया कि उनको सीज़ फायर करना पड़ा। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे आप, जैसे कि युद्ध विराम हो गया है भारत और पाकिस्तान के बीच में? पता नहीं, मे बी ये वापस एस्केलेट होगा कभी ना कभी, क्योंकि यही चलता आया है। एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, नहीं तो ये हर 6 महीने में, हर 1 साल में कुछ ना कुछ होता रहेगा। ऑफ कोर्स वी डोंट सपोर्ट कि ऐसा वॉर वगैरह होते रहे, पर कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, नहीं तो हम खुल के तो रह नहीं पा रहे हैं, डर के ही रह रहे हैं। मैं भी यही बोलूँगा कि मतलब परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। और ये लोग कभी भी 6 मंथ्स के बाद या फिर 1-2 साल के बाद वापस अटैक कर सकते हैं। तो मे बी वी हैव टू टेक अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर दिस मैटर। तो अब लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के साथ एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि जनता की क्या राय है। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हो गया, क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है ना, हो गया तो अच्छी बात है। हुआ तो कम से कम सभी लोग सेफ रहेंगे, नहीं तो ऐसे क्या मन में डर डर रहता था। तो अच्छी बात है ना। आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे आम जनता को कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर युद्ध विराम हो गई है तो सभी लोग, खासकर मध्यम वर्गीय जो एक नौकरी पेशा के लोग हैं, वो चैन से अपनी नौकरी शांतिपूर्वक कर सकते हैं, बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर सकते हैं। और देश के लिए, किसी भी देश के लिए युद्ध विराम ही ज़्यादा बेटर है। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हो गया है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? और भारतीय सेना को क्या बोलना चाहेंगे? भारतीय सेना को हमारा फुल सपोर्ट है। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम हुआ है उसके ऊपर एक ही मंतव्य है कि ये युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था। हमारा एक ही मंतव्य है कि अखंड भारत बनाओ। जो पहले भारत था, जो नक्शा था, वो नक्शा वापस आए, वही हमारी इच्छा है। और वही हर एक यूथ की होगी इंडिया के। बस इतना ही कहना चाहूँगा। शुक्रिया। तो जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। जनता अपने खून पसीने के जो कमाई करती है पूरा दिन दौड़ के,
वो जीएसटी और अन्य टैक्स वो पे करके सरकार को देती है। तो सरकार की जिम्मेदारी रहती है कि ये जो भी टैक्स कलेक्शन है, जीएसटी है या जो भी टैक्स है, उसको भारत की सुरक्षा और उसके लिए पुख्ता इंतजाम करे और सभी जनता को ये जनता सुनिश्चित करके महसूस कर सके कि भाई हम लोग सेफ है। तो ये एक एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और अगर ये इसमें कोई चूक होती है, कोई गलती होती है, तो ये नौबत यहाँ तक आती है जो युद्ध तक पहुँच जाती है। तो युद्ध होने से जो मुश्किल है या जो तबाही होती है वो एक आम नागरिक की होती है, जिसको इतना सफ़र करना पड़ता है कि एक तो पूरा दिन ये मेहनत करके जो पैसा इकट्ठा करके जो देना पड़ता है सरकार को, साथ में कोई सुरक्षा नहीं मिलती और एक अनिश्चित माहौल मिलता है। तो ये सबसे जनता को कुछ राहत मिल सके और ये युद्ध का जो विराम है वो सभी भारतीयों के लिए बहुत ही एक खुशी का समाचार है। और ये सब जितने भी शांति से निपटारा हो सकता है वो सबसे अच्छा है, नहीं तो इकोनॉमी और जो भी अर्थतंत्र की व्यवस्था है उस पे ही इसका बुरा असर देखने को मिलता है। तो जैसा कि आपने सुना कि कुछ लोग भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को लेकर सहमति जता रहे हैं, तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का परमानेंट सॉल्यूशन निकलना चाहिए, पाकिस्तान को जड़ से मिटा देना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल ये जो ऐतिहासिक सीज़ फायर का ऐलान है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक शांति की उम्मीद लेकर आएगा। युद्ध जैसे हालात बन गए थे और इस पर अब रोक लग जाएगी। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप देखते रहिए VNM TV।